गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सेल्फ आशा। आज के मेरे इस ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और इसी के साथ मैं आज का अपना टॉपिक प्रारंभ करती हूँ। पूर्व के हमने वीडियो में अभिकोपन की अर्थ, आवश्यकता एवं अभिकोपन की प्रक्रिया का अध्ययन किया था। आज हम जोखिमों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, जोखिमों का बंटवारा। जोखिमों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। जोखिमों का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जा सकता है, लेकिन अभिकोपन की दृष्टि से जोखिमों को दो भागों में विभक्त करके अध्ययन किया जा सकता है। उसमें पहला है बीमा योग्य जोखिमें तथा दूसरा है बीमा योग्य जोखिमें। पहला है बीमा अयोग्य जोखिमें, अनइंश्योर्ड रिस्क, एंड सेकंड है बीमा योग्य जोखिमें, इंश्योरेबल रिस्क। अनइंश्योरेबल रिस्क पहला आएगा, अनइंश्योरेबल रिस्क। बीमाकर्ता कुछ विशेष जोखिमों से घिरे व्यक्तियों तथा अन्य विषय वस्तुओं का बीमा करते ही नहीं हैं, चाहे बीमित कितनी ही ऊंची प्रीमियम भी देने को क्यों ना तैयार हो जाए। ऐसी जोखिमें बीमा के लिए अयोग्य जोखिमें मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए कैंसर का रोगी बीमा के लिए अयोग्य जोखिमें मानी जाती हैं। यदि कोई बीमा करता ऐसी जोखिम का बीमा करने का निर्णय करता है तो वह इतनी अधिक प्रीमियम तय करेगा जो प्रस्तावक भुगतान नहीं करना चाहेगा। प्रस्तावक यदि उसका भुगतान करना स्वीकार करेगा तो ऐसा करना प्राय जुए के समान माना जाएगा। इस प्रकार का अनुबंध बीमा न होकर जुआ कहलाएगा। अतः यह न तो बीमाकर्ता के लिए ठीक है और न प्रस्तावक के लिए। इतना ही नहीं, ऐसा करना विद्यमान बीमितों के हितों के विरुद्ध भी होगा। अतः बीमाकर्ता को ऐसी जोखिमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अब सेकंड आता है बीमा योग्य जोखिमें, इंश्योरेबल रिस्क। बीमा योग्य जोखिमें वे होती हैं जिनका उचित अभिगोपन प्रक्रिया के द्वारा बीमा किया जा सकता है। ऐसी सभी जोखिमें एक समान नहीं होती हैं। इसी के कारण कुछ जोखिमों का बीमा साधारण शर्तों पर कर दिया जाता है, जबकि कुछ अन्य जोखिमों का बीमा असाधारण प्रीमियम दरों तथा शर्तों पर किया जाता है। ऐसी बीमा योग्य जोखिमों को सामान्यतः हम तीन, उनमें है प्रमापित जोखिमें, स्टैंडर्ड रिस्क, घटिया जोखिमें, सब स्टैंडर्ड रिस्क, और तीसरी है उत्तम प्रमापित जोखिमें, सुपर स्टैंडर्ड रिस्क। प्रमापित जोखिमें आती हैं पहला, उसमें है स्टैंडर्ड रिस्क को जो है स्टैंडर्ड रिस्क। प्रमापित जोखिमें वे होती हैं जिनमें जोखिम न तो बहुत ही कम होती है और न बहुत ही अधिक। ऐसी विषय वस्तुओं को सामान्य या प्रमापित विषय वस्तु कहा जाता है। परंतु ऐसी जोखिम को आदर्श जीवन या आदर्श जोखिम नहीं कहा जा सकता है। ऐसी जोखिमें औसत जोखिमें होती हैं। दूसरा आता है घटिया जोखिमें, सब स्टैंडर्ड रिस्क। घटिया जोखिमें वे होती हैं जो सामान्य या औसत जोखिमों से अधिक मात्रा में जोखिम युक्त होती है। ऐसी जोखिमों का बीमा किया जा सकता है, किंतु सामान्य से अधिक प्रीमियम का भुगतान करना होता है।
घटिया जोखिमों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। उसके अंतर्गत पहली है स्थायी जोखिमग्रस्त विषय वस्तु, दूसरी है वृद्धिशील जोखिमग्रस्त विषय वस्तु और तीसरी है ह्रासशील जोखिमग्रस्त विषय वस्तु। अब बीमा योग्य जोखिमों में तीसरा जो आता है वह है उत्तम प्रमापित जोखिम है। इसके पूर्व हमने पढ़ी प्रमापित जोखिम है, घटिया जोखिम है और तीसरा आया है उत्तम प्रमापित जोखिम है, सुपर स्टैंडर्ड रिस्क। जब किसी विषय वस्तु में सामान्य या औसत जोखिम से भी कम मात्रा में जोखिम पाई जाए तो उसे उत्तम प्रमापित जोखिम कहा जा सकता है। इसे वरीयता प्राप्त जोखिम, जिसे हम कहेंगे प्रिफर्ड रिस्क। बीमाकर्ता ऐसी जोखिम का बीमा करने में भी बहुत रुचि नहीं लेते हैं क्योंकि इनमें प्रीमियम बहुत ही कम रखनी पड़ती है। इसका परिणाम यह होता है कि खर्चों को पूरा करने के लिए औसत या प्रमापित जोखिमों की प्रीमियम अधिक रखनी होती है, लेकिन प्रीमियम बढ़ जाने से व्यवसाय में कमी होने का डर बना रहता है। अतः यह ध्यान रखना चाहिए कि उत्तम जोखिमों का बीमा करने से औसत या प्रमापित जोखिमों के बीमा की प्रीमियम में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।